ये डीजल का डंक है और ये डंक जिसको भी लगा है, या यूं कहें कि 120 करोड़ के पूरे हिंदुस्तान को डीजल के इस डंक ने डसा है और उसके बाद हर कोई सिर्फ आह कर रहा है, आहें भर रहा है, उफ कर रहा है। हर कोई एक दूसरे से यही कहता नजर आ रहा है कि भाई सब्जियां महंगी हो गई, फल महंगे हो गए, जरूरत की चीजें महंगी हो गई, मेट्रो सिटीज में सीएनजी महंगी हो गई, पीएनजी महंगी हो गई, एलपीजी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। अब आम आदमी करे तो क्या करे। हम जायजा लेंगे पूरे हिंदुस्तान का। इसी सिलसिले में सीधे चलते हैं पहले हम बिहार की राजधानी पटना। वहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी दिव्या लाइव। दिव्या, पटना के लोगों को 50 पैसे डीजल के दाम बढ़ जाने के बाद महंगाई की वजह से कितनी दुश्वारियां हो रही हैं और इस महंगाई का जिम्मेदार वो लोग किसे मान रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर यानी छठी बार कहें कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और पटना में वैट लगाकर करीब 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी अब डीजल के दामों में, तो निश्चित रूप से जो परेशानी है लोगों की जरूर बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और ट्रांसपोर्टेशन महंगे होने के कारण जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, अगर फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें या मछलियों की बात करें, जो बाहर से आयातित होते हैं, आंध्र प्रदेश हैदराबाद इलाके से आयातित होते हैं, तो निश्चित रूप से परेशानी जरूर बढ़ेगी लोगों की और ग्राहक भी परेशान होंगे, साथ ही साथ जो विक्रेता है वो भी परेशान होंगे। कुछ पटनाइट्स भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं फिर से डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, आम आदमी कैसे सफर कर रहा है, कितनी मुश्किल आएगी? आम आदमी तो दिन पर दिन मरते ही जा रहा है। आज देखिए कि सेब का दाम और फल का दाम कितना बढ़ गया है और पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ने से सबसे बात होती है कि आम इंसान से अफेक्टेड है ये, क्योंकि गाड़ी चलाना ही है लोगों को और डीजल के माध्यम से जो ट्रक आते हैं, सामान आते हैं, सामान का बढ़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ेगा, इसलिए दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जाएगी। अभी आप लगता है फल खरीदने यहाँ पे आए हैं, तो अभी क्या रेट से और निश्चित रूप से जब बढ़ेंगे तो दाम और बढ़ेंगे, कितना मुश्किल होगा? 1 किलो का सेब खरीदते थे या जो फल खरीदते, क्या कटौती करनी पड़ेगी? कटौती तो नहीं कर पाएंगे, अब ये सोचना पड़ेगा हम लोगों कि भाई ऐसे जो आवाज हम लोगों को जो मेंटेन करने के लिए पैसा के चलते जो दिक्कत हो रहा है हम लोगों को, कि आमदनी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है। दिव्या, एक महंगाई का रियलिटी चेक ही कर लीजिए ना। आपके पीछे फल बेचने वाले विक्रेता हैं, फल की दुकान है और यहाँ पर सेब है, केला है, संतरा है, बाकी तमाम फल मौजूद हैं। एक रियलिटी चेक कर लीजिए ना, एक बार सीधे पूछिए उनसे कि कल इन फलों के दाम क्या थे और आज इन फलों के दाम क्या हैं, पूछिए जरा। कि यहाँ पे जो फल है, खासतौर पे ये अगर हम अनार की बात करें तो अनार जो है वो बाहर से आता है, यानी नासिक से आता है, तो इसके रेट्स भी बढ़ने वाले हैं। यहाँ अंगूर आप देख रहे हैं, ये भारत की छोड़ी ये ऑस्ट्रेलिया से आता है। विक्रेता भी हमारे साथ है, इन्हीं से सीधे बात करेंगे कि कितना फर्क पड़ेगा अगर जो बढ़ेंगे दाम, तो कितने फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेंगे दाम, क्योंकि नासिक से भी आता है, इतना महंगा हो गया, इतना महंगा होना नहीं चाहिए। ये सब सेब भी सब बाहर से आ रहा है, सब सेब बाहर से आ रहा है, आम भी यहाँ का आ रहा है तो उतना ही महंगा है आम, बहुत फर्क। एक बार बताइएगा, जो डीजल बढ़ा है, डीजल के दाम बढ़े, 50 पैसे प्रति लीटर हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, बाहर से आप माल मंगाते हैं, सिर्फ पटना ही बिहार ही नहीं पूरे देश से मंगाते हैं, विदेशों से मंगाते हैं, तो कितना फर्क पड़ता है? पहले भी दाम बढ़े थे डीजल के, तो उससे कितना फर्क पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का, और आपकी जो ग्राहकी है वो कितनी प्रभावित होती है? बहुत प्रभावित होता है। कहते हैं कि रोज महंगे होते हैं, इतना महंगा होता है, कभी 2 रुपये में देता है, कभी 10 रुपये में देता है, कभी 50 रुपये में देता है, तो हम लोग क्या करें? तो जो डेली तेल महंगा हो रहा है, डेली सामान महंगे हो रहा है। ठीक है दिव्या, आपके पास लौट करके हम आएंगे। बिहार की राजधानी पटना का हाल आप देख रहे थे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी अफसर इस वक्त दिल्ली की ओखला मंडी से लाइव मौजूद है मेरे साथ। अफसर, मैं देख सकता हूं पीछे पूरी सब्जी मंडी है, ये बताइए, मैं सबसे पहले टमाटर को लेकर के पूछना चाहूंगा, आज रेट क्या है टमाटर का? क्योंकि इस टमाटर ने बड़ी टेंशन दी है, इस टमाटर ने आम आदमी को बड़ा टॉर्चर किया है। 50 पैसे डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब टमाटर का रेट आज का क्या है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात की जो हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं ये टमाटर के ही आढ़ती हैं और टमाटर का ही बिजनेस करते हैं। टमाटर सबसे पहले तो आज का क्या भाव है, क्योंकि मैं लगातार महंगाई होती जा रही है, आज से डीजल भी महंगा हो गया है, क्या भाव है टमाटर का? आज टमाटर 60 रुपए किलो तो हमने यहीं बेचा है, होलसेल में 50-60 रुपए किलो। 60 रुपए होलसेल में? राशिद, 60 रुपए होलसेल में, मतलब कि खुले में क्या भाव होगा अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? सबसे बड़ा कारण एक तो पीछे बरसातें बहुत ज्यादा हुई हैं, सब फसलें सारी बर्बाद हो गई हैं, और दूसरा एक ही साल में बार बार डीजल और पेट्रोल के पैसे जो बढ़े जा रहे हैं, इससे प्रॉब्लम होती है। बार बार पैसे बढ़ने से क्या, एक तो भाड़े बढ़ने से माल पे ही सारा भाड़ा पड़ता है, इस वजह से बार बार पैसे बढ़े जाने के कारण ये इसी पे आ रहा है, सब कुछ सब्जी पर ही सब कुछ आ रहा है।
राशिद देख सकते हैं किस कदर महंगाई है। टमाटर 60 रुपए होलसेल में। कारण कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डीजल भी है, पीछे से माल पहले से ही कम आ रहा था बारिश की वजह से, और ऊपर से डीजल की मार, तो यकीनन महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी। और जिस तरह से देखा है कि होलसेल में 60 रुपए टमाटर है, तो फिर तो खुले में क्या होगा अंदाजा ही लगाना मुश्किल है। बाकी लोगों से भी पूछिए बाकी फलों का और सब्जियों का क्या हाल है। बिल्कुल, आप भी हमारे साथ हैं, आप भी ओखला मंडी में इतने साल से हैं, तो शायद इतनी महंगाई पहले कभी नहीं देखी होगी। करीब करीब सभी सब्जियां महंगी हो गई हैं। सभी ये बारिश के कारण सभी सब्जी महंगी हो गई। जैसे डीएल बढ़ा है और टमाटर पे बारिश के होने से जिसमें खेत में 500 क्विंटल निकले उसमें 50 निकलती है बारिश की वजह से, इस वजह से टमाटर महंगा होगा। देखिए एक बात और कि डीजल से ही कई जगह पानी चलाया जाता है, पानी किराए बढ़ गए ना। हाँ, देखिए आपसे पूछते हैं, यहाँ ओखला मंडी में बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं, करीब करीब सभी चीजें, चाहे कोई सब्जी, आलू, टमाटर, बैंगन, लौकी, कुछ भी हो। तो आप हर रोज यहाँ रहते हैं मंडी में, सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा कारण तो यही है सर कि आवक कम है और खपत ज्यादा है, जिसकी वजह से माल की मतलब शॉर्टिंग है और खरीदार ज्यादा है, तो वो चीज महंगी होगी, चाहे वो टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, कुछ भी हो। कहीं ना कहीं से ढुलाई भी महंगी होती जा रही है डीजल की वजह से। डीजल पर पैसे बढ़ गए, तो जो किराए लगते थे, जिस रेट पर 80 रुपए किराया लगता था, वो गाड़ी वाले अब 90 मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई रास्ते भी खराब हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाती है बरसात की वजह से, और परेशानी बढ़ती है, तो इस वजह से जो सब जितना भी लोड पड़ेगा वो फसल पर ही पड़ेगा। डीजल का दाम 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। इसका क्या असर पड़ा दिल्ली में, क्या असर पड़ा पटना में और मुख्तलिफ शहरों में हमने आपको दिखाया। बढ़ती महंगाई का दूसरे शहर के लोगों पर और क्या असर हुआ है, आइए दिखाते हैं आपको। हर चीज नहीं हो रही, आज की तारीख में जीना मुश्किल हो गया। पहले 300 रुपये में जो काम होता था, 700 रुपये डीजल में डेली काम होता है, पर डे का मतलब 400 रुपये बढ़ गया। इससे पहले भी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो ऑटो की फेयर बढ़ी, घटने पर उन्होंने घटाया नहीं, फिर बढ़ने पर फिर प्लस हो गया। ये मार दोहरा तो सिर्फ आम जनता को झेलना पड़ता है। स्टेबिलिटी नहीं, आदमी अपने को प्लान नहीं कर सकता है। आज आप दाम बढ़ाते हैं, फिर कल घटाते हैं, फिर उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो है अपने को प्लान नहीं कर पाते कि हमको कितना एक्सपेंस अपना बजट करना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो हर चीज में अनसर्टेनिटी रहती है। अब लोग जॉब वाले आदमी हैं, हमारी सैलरी लिमिटेड है, बट महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो बढ़ा 2 रुपया, घटा 3 रुपया बढ़ा, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग एक्चुअली जो है ना कंफ्यूज है कि नहीं। अब 1 रुपया 2 रुपया बढ़ रहा है, इतना याद भी रहता नहीं है। अभी और महंगाई बढ़ा दी है, और स्टेटों में 10 पैसा कम है, लेकिन और 10 पैसा यहाँ ज्यादा हो गया है। मरा हुआ आदमी था, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि क्या करें। झारखंड में कुछ हो भी नहीं रहा है। ऐसे ही आम जनता इस महंगाई से त्रस्त है। डीजल पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ने से क्या होता है, सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, सारे खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ जाते हैं। आम जनता ऐसे ही महीने का बजट लगाता है, पेट्रोल डीजल बढ़ने से पैर झटका लगता है। डीजल के दामों में वृद्धि से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, किसी भी ये का माल ढुलाई बढ़ जाता है, इससे इसका इफेक्ट डायरेक्ट रूप से गरीबों पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है, जो कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। पैसा मिलता नहीं है घर से और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, कैसे चलेगा पता नहीं। कंपनियों से मिली भगत करके ये दाम बढ़ाते और घटाते हैं, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। ओवरऑल इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हमारी जो सामान्य जरूरत की चीजें हैं ट्रांसपोर्ट से। मेरे एक व्यंग्यकार मित्र हैं, वो कहते हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशन को बताया करेंगे कि एक जमाने में इतिहास में दाल एक चीज हुआ करती थी, पेट्रोल एक चीज हुआ करता था, डीजल एक चीज हुआ करती थी, क्योंकि महंगाई जो है इन तक लोगों की पहुंच जो है पूरी तरह से खत्म कर देगी। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। पटना से मेरे साथ दिव्या मौजूद है, मुंबई से मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी और सुनीता, और दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से मौजूद है अफसर। सुनीता के पास हम चलेंगे, मुंबई। सुनीता गौर मेरे साथ मौजूद है। सुनीता, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि यहां से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, यहां से देश की इकोनॉमी चलती है। मुझे ये बताइए, इस अठन्नी ने मुंबई करों पर क्या असर डाला है? जी राशिद, इस महंगाई ने मुंबई करों पर बहुत बड़ा एक असर डाल चुके हैं, जिसका नतीजा आप देख सकते हो। इस वक्त मैं विले पार्ले की सब्जी मंडी में खड़ी हूँ, जहाँ पर आप
पहले नॉर्मली यहाँ पर लोगों की खचाखच भीड़ लगी होती थी सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर एक के दुक्के लोग ही दिखते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जिससे हम बात कर रहे हैं और उनसे पूछे कि जी ये बताइए कि ये महंगाई आपको कितना असर कर रही है। ये पिछले 15 दिन पहले ये वाटाना जो 30 रुपये पाव किलो था, अभी उसकी कीमत 40 रुपये होगी। ऐसा ही होता रहा तो आम आदमी की थाली से सब्जी गायब हो जाएगी। इसलिए जो सरकार को कुछ करना चाहिए कि इसके ऊपर नियंत्रण रखा जाए करके। आपके बजट पे किस तरह का असर कर रहा है इस महंगाई? बजट में काफी असर होता है। पहले हम 2 सब्जियां खाया करते थे, अभी उसमें खाली हमारे एक ही सब्जी आ रही है आजकल। धन्यवाद। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो सब्जी बेच रहे हैं उनके इस धंधे पर कितना असर पड़ रहा है उसमें बात करेंगे। आप ये बताइए, इस सब्जी का जो आपका दुकान है यहाँ पर आपकी सब्जी की दुकान पर कितना असर पड़ रहा है महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से हमारे सब्जी की दुकान पे बहुत असर पड़ रहा है। जो सब्जी पहले 10 रुपये पाव थी वो सब्जी सीधा 15 रुपये पाव, 25 रुपये पाव, 20 रुपये पाव हो चुका है, जिससे महंगाई का असर काफी पड़ गया है। किस तरीके से मतलब आपके जो ग्राहक है वो कम हो गए, किस तरह से बताना चाहेंगे? कितने परसेंट कम हो गए? 100% में 50% ग्राहक कम हो गए हैं। पहले काफी ग्राहक थे, 10 रुपया पाव बेचने पे ज्यादा बिकता था, ज्यादा बिक्री होता था। जब से 15-20 रुपया 25 रुपया पाव हो गया तब से बिक्री कम हो गई। जिसके पास पैसा है वही खाता है, तो गरीब आम आदमी ले नहीं पाते इसको, आम आदमी ले नहीं पाते। ठीक है सुनीता जी। चलिए सुनीता, बहुत शुक्रिया आपका। दिव्या और अफसर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद में महंगाई की मार से लोग कैसे परेशान हैं, जायजा लिया मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने। पेट्रोल के बाद अब गिरा है डीजल बम। डीजल के दामों में 50 पैसे का इजाफा हो गया और जाहिर तौर पर उससे जो आम जरूरत की चीजें हैं वो महंगी हो गई। इस वक्त हम गाजियाबाद में सब्जी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग सब्जी खरीदने के लिए आए हैं उन्हें आज बढ़े हुए रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। एक शख्स है हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद है, मंडी में आए हैं। सर, दाम बढ़ रहे हैं लगातार डीजल के, क्या दाम तो पब्लिक का जीना आराम कर दिया है। जब तक ये कांग्रेस आएगी, गवर्नमेंट रहेगी, ये किसी भी नागरिक को जीने नहीं देगी। अभी मैं टमाटर के सामने, टमाटर के ऊपर आप फोकस डालेंगे, एक 3rd क्लास टमाटर है जो कि मंडी में 60 रुपए से नीचे नहीं बिक रहा है। जाहिर तौर पर लोगों में गुस्सा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में साहिबाबाद की सब्जी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि कल डीजल के दाम जो हैं वो एकाएक बढ़ाए गए हैं और जाहिर तौर पर उसका असर जो है आम जरूरत की चीजों पर पड़ा है। टमाटर इस वक्त आप देख सकते हैं, जो हमारी लोगों से बात हुई उनका कहना है कि उनके दामों में इजाफा हुआ है। मंडी में तमाम चीजें हैं, चाहे फल फ्रूट्स की बात करें या अन्य चीजों की बात करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू, प्याज और जो टमाटर हैं। इन लोगों का ये कहना है, जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हैं, उनका ये कहना है कि इन तमाम चीजों में दामों में इजाफा हो गया है। सारी सब्जियां ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं पिछले 2 महीने में। कौन क्या खाएगा और बच्चों को क्या खिलाएंगे और कितनी और कमाई कर लेंगे? जो ऑलरेडी 2000 कमा रहे हैं और उसी में जिनको गुजारा करना है, और कितना कमा लेंगे वो? तो खर्चा इतना बढ़ता जा रहा है, कमाई उतनी है नहीं, बड़ी नहीं रिसेशन के जमाने में।